प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। माहौल रोड शो जैसा होगा। वाराणसी के सेवापुरी के मेहंदीगंज में पीएम मोदी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। सम्मेलन के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, फिर मां गंगा की आरती में शामिल होंगे। बीजेपी पदाधिकारी पीएम मोदी के दौरे को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 18 जून को काशी में हो रहा है और देश में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद और वाराणसी लोकसभा से तीसरी बार निर्वाचन होने के बाद प्रथम आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों से एक बड़ा संवाद होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो सेवापुरी विधानसभा के मेहंदीगंज ग्राम सभा में होना है। वहाँ के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गंगा आरती में, तत्पश्चात बाबा विश्वनाथ के दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और जिस मार्ग से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरेंगे, काशी के वासी माननीय प्रधानमंत्री जी का हर हर महादेव ढोल नगाड़ा ताशा के साथ स्वागत करेंगे। इधर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया, इससे बीजेपी का एजेंडा जनता के सामने आ गया है। प्रधानमंत्री जी के सारे नारे झूठे हैं। उसमें जो सबका साथ सबका विकास का नारा था वो तो कोरा झूठा है। प्रतिनिधित्व देने के नाम पर एक भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल ना करना, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी दरअसल अकलियतों को लेकर के क्या सोचते हैं। वो उसी शपथ ग्रहण में शेख हसीना को बुलाते हैं, लेकिन किसी अकलियत से आने वाली किसी महिला को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर वो कतराते हैं। तो ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री का असली एजेंडा है, जो खुल करके देश के सामने आ रहा है। वो प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। किसान नेता वीएम सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये ना समझें कि देश की जनता और किसानों ने उनको वोट दिया है। दरअसल देश की जनता ने महंगाई और किसानों की मांग नहीं पूरी होने के चलते उनमें जो गुस्सा था उसके चलते नेगेटिव वोट किया है। यह संकेत है इसके अंदर, इस बार ही लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया। महंगाई को लेकर, किसानों को जो परेशान किया गया है उसको लेकर, के रोजगार को लेकर, इन चीज़ों को लेकर आम पब्लिक बाहर निकली है। किसी भी नेता को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, विपक्ष के या पक्ष के, कि उनको वोट पड़ा है। इस बार लोगों ने अपने विवेक से वोट दिया है और गुस्से में वोट दिया है। राजनाथ सिंह ने आज अपना पदभार संभाल लिया। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय पहुंचकर चार्ज लिया। बता दें कि राजनाथ सिंह ने दूसरी बार रक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। इससे पहले मोदी सरकार 2.0 में भी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ही थे। पहले प्रायोरिटीज थी, वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं कि सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा। क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं, अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है।
उधर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी आज अपना पदभार संभाल लिया। जयंत ने शिक्षा मंत्रालय पहुंचकर शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। सांसद बनने के बाद पहली बार अक्षय यादव फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उनका जगह जगह फूलमालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अक्षय यादव ने कहा कि शिकोहाबाद और सिरसागंज में सड़क की समस्याओं का समाधान करेंगे और फिरोजाबाद को जाम से निजात दिलाएंगे। देखिए, जो हम लोगों ने वादे करे थे वो सारे वादे हम लोग पूरे करेंगे। क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां सड़क नहीं है, सड़क हो। पानी की समस्याएं हैं जो टूंडला विधानसभा में और जसलाना में, उनको पूरा करना। जो इधर सुखाबाद और टूंडला का क्षेत्र जिनमें सड़क बननी है, कनेक्टिविटी जोड़नी है, उनका काम, फिरोजाबाद को जाम से निजात दिलाने का काम, ये सारे काम है जिनको वादा करे थे जो हम लोग चालू कर देंगे जल्दी से। और आज पहली बार आए हैं, सर्टिफिकेट लेके जब यहाँ से गए थे उसके बाद सभी लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, सभी को कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। उधर बिजनौर से सांसद चुने गए आरएलडी के चंदन चौहान ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2022 में मीरापुर से आरएलडी के टिकट पर विधायक बने थे चंदन चौहान। बीजेपी आरएलडी गठबंधन में चंदन चौहान ने आरएलडी के टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। चंदन चौहान के पिता संजय चौहान भी बिजनौर सीट से सांसद और विधायक रह चुके हैं। चंदन चौहान यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री नारायण सिंह के पोते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर को पानी देगा उत्तर प्रदेश, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीएम योगी ने एमपी सरकार का अनुरोध मान लिया है। जमरार बांध से टीकमगढ़ को पानी की सप्लाई होगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अनुरोध किया था, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मान लिया है और इसके परिणाम स्वरूप अब यह तय हुआ है कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर को उत्तर प्रदेश पानी की सप्लाई करेगा। सीएम योगी ने एमपी सरकार के अनुरोध को मान लिया है और यह तय हुआ है कि जमरार बांध से टीकमगढ़ को पानी की सप्लाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी परीक्षा को कैंसिल करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि केवल कुछ छात्रों के लिए पेपर फिर से कराने होंगे। नीट यूजी 2024 परीक्षा का आयोजन फिर से 23 जून के दिन किया जाएगा। इस दिन केवल उन 1563 छात्रों के लिए एग्जाम आयोजित किए जाएंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इस प्रकार यह भी साफ हो गया कि परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने केवल उन छात्रों के लिए परीक्षा फिर से आयोजित करने की बात कही है जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है। मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। ये ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। वहीं पूरे मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। 1500 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार। अमरोहा में बिजली विभाग के जेई ने किसानों के बीच पहुंचकर अपनी गलती मानी। कान पकड़कर गलती मान रहे जेई साहब का वीडियो वायरल हो रहा था। दरअसल किसानों ने जेई पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। किसान जेई के खिलाफ धरने पर बैठ गए। कान पकड़कर गलती मानने वाले जेई बछराई बिजली घर पर तैनात हैं। आप देखिए कैसे वो किसानों के बीच पहुंचे, उन्होंने माफी मांगी, कान पकड़कर अपनी गलती को स्वीकार किया। बुलंदशहर में पुलिस की लूट के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से लूट के 2 आरोपी घायल हो गए। मुठभेड़ थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में काली नदी पुल पर हुई। घायल हुए आरोपियों ने 2 दिन पहले पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर शराब व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूटपाट की थी। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और लूटी गई रकम बरामद की गई है। दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शामली में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता फातिमा का आरोप है कि उसके पति फरीद के एक महिला के साथ अवैध संबंध है। विरोध करने पर पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, 3 तलाक देकर दोनों बच्चों समेत घर से बाहर भी निकाल दिया। आरोपी पति स्कूल चलाता है। मामला कांधला थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है और साथ ही पति पर अपने स्कूल में नौकरी देने के नाम पर लड़कियों के शोषण का भी आरोप लगाया है। यही चलते मैं घर में बैठी हुई थी। कहने लगे अगर वो अपनी ही है तो तू भी नहीं है, तुझे भी मैं तलाक दूंगा, तुझे भी छोड़ दूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, कब से चल रहा है उनका फिर? 1 साल हो गया उनका फिर। आपने पहले भी शिकायत की इसकी कभी? घर वालों ने सुलह करवा दी थी कि नहीं कुछ नहीं होनी घर वालों। अच्छा, अब आप कलेक्टेट आए हो, क्या चाहते हो आप? मैं इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ। मेरे बच्चों का मेरा भविष्य क्या होगा? जब उन्होंने मुझे 3 तलाक दे दी, छोड़ दिया। मैंने कहा था मैं भी तेरी थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। खबर वाराणसी से, जहां पर एयरपोर्ट पार्किंग में फाइबर के ढेर में आग लग गई, जिससे एयरपोर्ट पर कार्यरत निजी एजेंसी का लाखों का माल जलकर राख हो गया। पार्किंग एरिया में बने छोटे से गोदाम में आग लगी। गोदाम में रखा हुआ था फाइबर का ढेर। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग क्षेत्र की घटना है। शामली में तहसील पर भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं का जिक्र करते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक और पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिए जाने की मांग की। हमारी राष्ट्रव्यापी समस्या है और ये भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय स्तर पर अभियान हमने चलाया है पर्यावरण को लेकर। अच्छा, वृक्षों की कटाई लगातार हो रही है। लग कहीं नहीं रहे, लग रहे हैं तो उनकी कुछ पता नहीं कहाँ लग रहे, कहाँ नहीं लग रहे। तो उनकी सुरक्षा संबंधी सारी समस्याएं हैं। इसके कटने से पर्यावरण का वातावरण बिगड़ रहा है। लोग बहुत बेहाल हो रहे और पानी का जल स्तर भी नीचे गया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो वो ऊपर हो, जीवन स्तर सुधरे, इसलिए हमने ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री के नाम दिया है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।